हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम द न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो गाइस अभी सुबह के बज चुके हैं 8:30 और अभी हम जस्ट सो के उठे हैं। और अभी बाहर का देख सकते हो आप व्यू की धूप बहुत ज़्यादा हो रखी है। और अभी उठ के हमने जो काम किया सबसे पहले, क्योंकि जो हमारा यहाँ पे बन रहा है मटर देसी स्टाइल। और उसके बाद अभी नहाएंगे धोएंगे फ्रेश होएंगे, फिर उसके बाद मिलते हैं आपको आगे। फिर फिलहाल नहा धो के फ्रेश हो लेते हैं, ठीक है। तो गाइस अभी नहा धो के हो चुके हैं हम रेडी। और अभी हमने नहा के आराम से नहा धो के, और हमारा जो ब्रेकफास्ट लंच बनने वाला था तो आज वो भी बन चुका है। कुछ लबाबदार मटर, ठीक है। इस तो गाइस अभी जो है ना, अपने इस ब्लॉग में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। तो उस चीज़ को मैं, जो मेरे पास कुछ वैकेंसीज आती है तो उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ, ताकि आप भी यहाँ पे आके अपना काम और अपनी लाइफ सेट कर सके। तो वो चीज़ मैं आपको आराम से और तसल्ली से बताऊँगा बैठ के। तो फिलहाल करते हैं अपना सेटअप वगैरह, फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है गाइस। और अपना खाने पीने का ब्रेकफास्ट का भी सामान बिल्कुल रेडी हो चुका है, क्योंकि ब्रेकफास्ट तो अभी किया नहीं। अभी बज रहे हैं सुबह के 9-10 ही बज रहे हैं लगभग। तो आप लोगों को मैं बता दूंगा इसकी, मेरे पास जो है ना कुछ जॉब से रिलेटेड वैकेंसीज भी आती है, क्योंकि मैंने पहले भी डाली हुई थी। तो अभी भी तो मैं ये सारा कवर इन्हीं लोगों के बीच में कर दूंगा कि जो मेरे पास वैकेंसीज आएगी बीच में, तो मैं अपने जो भी मेरा ब्लॉग आएगा तो उसके बीच में आपको बता दूंगा कि मेरे पास कौन सी वैकेंसीज आ रही है। और जो भी, अगर किसी को इंटरेस्ट है बाहर आने का, जैसे लाइक कुवैत, दुबई, रोमानिया, सर्बिया या क्रशिया, ठीक है, कतर वगैरह जो भी है, गल्फ़ और यूरोप के बीच में जो भी आने वाला है, तो जो आने वाले हैं तो मेरे पास वैकेंसीज आती है। क्योंकि जो मेरे पास वैकेंसीज आती है वो बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा आती है, मतलब एवरीडे मेरे पास अपडेट आता रहता है वैकेंसीज का। तो इससे पहले भी कुछ, जो मेरे एक सब्सक्राइबर था, तो वो भी फ़िलहाल अभी कुवैत में पहुंच चुका है, क्योंकि अभी तक उसी ने मेरे को, बंदे ने मैसेज किया और इंस्टाग्राम में मेरे को मैसेज किया, और उसने भी, फिर मैंने उसको प्रोसेस बताया। तो फ़िलहाल वो अभी रेस्टोरेंट में बढ़िया जॉब कर रहा है। और उसकी जो है मतलब मिनिमम 15-16 घंटे की ड्यूटी होती है। मेरी अभी तक उससे एक बार मैं मिलने गया था जब वो यहाँ पे आया था। तो फिर उसको मिलने के बाद अभी तक मैं मिला नहीं हूँ उसको, अभी तक ना मैं मिलने गया, क्योंकि बिकॉज़ यार टाइम नहीं होता। क्योंकि अब अपनी जॉब भी करनी होती है और टाइम टू टाइम इधर-उधर भी नहीं जा सकते हैं, तो इस करके मैं उसके साथ अभी तक नहीं मिला हूँ। और फिलहाल जब भी प्रोग्राम बनेगा तो उसको मैं अपने ब्लॉग पर लेके आऊँगा कि वो सॉरी कुवैत कैसे आया, और उसने क्या-क्या प्रोसेस किया, और उसकी कितनी सैलरी है। कोई भी इंटरेस्टेड बंदे या कोई भी होगा, ठीक है, तो मैं इसमें वैकेंसीज़ डालता रहूँगा जॉब से रिलेटेड। और कोई आने वाला बंदा होगा तो वो आ सकता है, ठीक है। तो आगे आके फिर कई कंपनियाँ ऐसी होती है कि उनकी जो सैलरी वगैरह है वो थोड़ी डिले भी होती है। तो वो चीज़ आने से पहले वैकेंसीज़ मैं बता दूँगा, और जहाँ पे आपका इंटरव्यू वगैरह होगा, इंटरव्यू वगैरह करने के बाद ही आप वो चीज़ नेट पे सर्च कर लें कि आपका क्या चीज़ है, कहाँ पे आपकी जॉब है, क्या कंपनी का नाम है, तो वो सारा आप गूगल पे सर्च करके उसके बारे में मतलब कन्फर्म कर सकते हो कि हाँ भाई, यहाँ पे वैकेंसीज़ भी है, और कैसा इस कंपनी का सिस्टम है। अदरवाइज़ आपका कोई यहाँ पे फ्रेंड वगैरह रहता है या कोई रिलेटिव रहता है, आपका भाई, बंधु जो भी, ठीक है? तो उनसे आप फ़ोन करके भी उस कंपनी के बारे में कन्फर्म कर सकते हो कि वो कंपनी फ़िलहाल में सही है या सैलरी वगैरह टाइम पे दे रही है, कैसी है, तो वो चीज़ भी आप कन्फर्म कर सकते हो। जो मतलब मेरी वैकेंसीज़ आती है उसका प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्या इसका प्रोसेस है। तो इसका जो प्रोसेस है, जैसे ही आपके पास मैं वैकेंसीज़ डालूँगा, और जिसके लाइक जो वैकेंसीज़ होगी, जैसे कोई होटल इंडस्ट्री का है, वेटर है, बारटेंडर है, कुक है,
या फिर प्लम्बर है, कारपेंटर है, या फिर एक्सेट्रा वगैरह, जो भी जितनी एसी मैकेनिक वगैरह जितनी भी मेरे पास वैकेंसीज आती है तो मैं वो अपडेट दे दूंगा। और उसके बाद जब भी आप उसका इंटरव्यू हो जाएगा, जैसे आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे रेडी करके जमा करवा दिए, तो जमा करने के बाद जब भी आप उस चीज़ को इंटरव्यू देने के बाद जब भी आपका ऑफर लेटर वगैरह आ जाए, ऑफर लेटर वगैरह आ जाता है, तो उसके बाद आपकी जो सिक्योरिटी फीस लगती है 10 से 15 हज़ार रुपये, वो तब लेनी है जब आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज आपके आपसे कोई पैसा नहीं लेना है, वो भी सिक्योरिटी लेनी है। बिकॉज सिक्योरिटी इसलिए ली जाती है कि कई बंदे ऐसे होते हैं कि मतलब काम होने के बाद जो है ना, इंटरव्यू वगैरह देने के बाद जो है सब कुछ हो जाता है, तो वो मतलब मना कर देते हैं, तो सिक्योरिटी उस चीज़ की होती है, ठीक है। क्योंकि कई बंदे ऐसे होते हैं कि उनका जो है ना, सारा काम मैं फ़ोन से कर दूंगा, आपको मतलब जाने की भी ज़रूरत नहीं होगी। और आपको किसी चीज़ को लेके कंफर्म करना है तो आप डायरेक्ट ऑफिस पे जाके भी मतलब बात कर सकते हैं, और उधर जाके उनसे सारा मसला पूछ सकते हैं कि कैसे क्या होगा और कैसे क्या नहीं। जैसे आपका इंटरव्यू हो गया, सिक्योरिटी फीस जमा करवा दी, सब कुछ हो गया, ठीक है। देन उसके बाद आपसे मतलब कोई पैसा नहीं लिया जाएगा जब तक आपका वीज़ा नहीं आता, ठीक है। जिस दिन आपकी फ़्लाइट होती है, तो जैसे मानो कि आपने इंटरव्यू दे दिया और आज आपकी फ़्लाइट है, तो आज ही आपको टिकट भी देंगे, वीज़ा भी देंगे, और आज ही आप लोगों ने जो भी है पैसे जो है आज ही देने हैं। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब वो फ्रॉड कर दिया, कि कई बंदे होते हैं कि भाई साहब वो फ्रॉड कर देते हैं कि मतलब इंटरव्यू अभी हुआ नहीं और पैसे पहले ले लेते हैं। तो इस चक्कर में ना फँसें कि कई बंदे ऐसे होते हैं कि जो इंटरव्यू तो करवा देते हैं, इंटरव्यू नहीं, वो पहले पैसे ले लेते हैं, फिर उनका बाद में कोई अता पता नहीं रहता। ये लाइफ में मतलब बात ध्यान रखना कि सबसे पहले जो अच्छा एजेंट होगा वो पहले आपसे पैसे नहीं मांगेगा, वो सबसे पहले आपका इंटरव्यू करवाएगा, आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, डॉक्यूमेंट वगैरह इंटरव्यू होने के बाद जब भी आपका ऑफर लेटर वगैरह आता है, देन आपने सिक्योरिटी फीस जमा करनी है। जैसे आपका ऑफर लेटर वगैरह आ जाता है, सिक्योरिटी फीस तब जमा करना है जब आपका ऑफर लेटर वगैरह आ गया, तो वो चीज़ आप कंफर्म कर लें, गूगल वगैरह में सर्च कर लें, आपने कोई जान पहचान का बंदा है तो उस बंदे से आप कंफर्म कर सकते हो, चाहे वो कहीं का भी हो, चाहे कुवैत है, चाहे सऊदी है, चाहे कतर है, चाहे रोमानिया, सर्बिया, क्रशिया, जहाँ का भी है, वहाँ पे जाके, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा इंस्टाग्राम का, तो वहाँ पे जाके आप फॉलो करें और वहाँ पे जाके आप बाकी की इंक्वायरी जो है कर सकते हो, बाकी पूछताछ कर सकते हो। और उसके बाद जो भी है, नंबर भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे आपने जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ से नंबर, उस नंबर पे कॉल करके कंफर्म कर सकते हो कि ये आपके लाइक वैकेंसीज है या नहीं, तो वो चीज़ भी आप कंफर्म कर लें। तो ये भी मैं इसी में ब्लॉगिंग तो मैं कर ही रहा हूँ, पर ब्लॉगिंग के अलावा चलो कुछ टाइम ऐसा होता है कि बाहर नहीं जा सकते हैं, तो बाहर नहीं जा सकते तो चलो किसी इंसान की हेल्प हो जाए हमारे थ्रू तो हम बिल्कुल ज़रूर करेंगे। तो वैकेंसीज वगैरह है, तो आजकल जो है कि एजेंटों का बहुत ज़्यादा मतलब चक्कर रहता है, क्योंकि फेक बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो इस करके मेरा ये मोटिव था कि मैं आप लोगों को ये भी चीज़ अपडेट कर दूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। और बाकी यार, जल्दी से जल्दी मेरे इस यूट्यूब चैनल को 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दो, और उसके बाद फिर जैसे ही धीरे धीरे आगे हमारा चैनल ग्रो होता रहेगा तो आपके लिए मतलब वेस्ट से वेस्ट वीडियो भी और वेस्ट से बेस्ट ऑफर भी आपके लिए आ सकते हैं। जैसे कोई बंदा लोन वगैरह लेके आता है तो उसके भी हम ज़रूर हेल्प करेंगे, पर अभी नहीं, क्योंकि अभी भी मेरा भी कुछ मसला पड़ा हुआ है किसी चीज़ के रिगार्डिंग, तो वो चीज़ मैं आपको बाद में क्लियर करूँगा कि क्या दिक्कत है और क्या नहीं। तो मैं फ़िलहाल उसकी वीडियो तो मैंने बना के रखी हुई है, पर अपलोड करने का उसको मन नहीं कर रहा है कि क्या दिक्कत है, वो थोड़ा काम भी रिस्की है, तो फिर बाद में वो चीज़ मैं आपको कंफर्म करूँगा। और जिस दिन मैं जाऊँगा अपने से जो मेरा सब्सक्राइबर है उसके पास, जिस दिन भी मैं जाऊँगा, तो मेक श्योर कि मैं उस बंदे के साथ अपना ब्लॉग शूट करूँ और अपने इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड करूँ। तो बाकी ये है, और बाकी यार बाहर आने पे जो है ना, थोड़ी मेहनत लगती है, थोड़ी क्या बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ पे जो है ड्यूटी आपको रेगुलर ही जाना पड़ेगा, ठीक है। ड्यूटी आपको रेगुलर जाना पड़ेगा, रेगुलर ही लेके जाते हैं आपको, ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे आ गए तो मतलब सोए रहे या कुछ भी है, नहीं, जितना काम है भाई साहब वो करना पड़ेगा, और तभी तो आपकी सैलरी वगैरह ठीक आती है। मतलब आपकी
आपका ओवर टाइम है ना, तो ओवर टाइम आपको अच्छा पैसा बना के देता है यहाँ पे। मेन चीज़ यही है ओवर टाइम, ठीक है। जो बेसिक है आपकी, जैसे बेसिक मान के चलो कि 140 है, जैसे कुवैत के हिसाब से 120 140, तो 35 38 के अराउंड बनता है। और बाकी जब आप ओवर टाइम करोगे 8 घंटे की ड्यूटी के अलावा, किसी की 8 की होती है, किसी की 10 की होती है, तो 8 या 10 घंटे के अलावा जब भी आप 2 या 4 घंटे तो आपका मतलब ओवर टाइम होता ही होता है। यहाँ पे नॉर्मल 12 घंटे की आपको ड्यूटी करनी पड़ेगी। अगर आपका 10 घंटे की ड्यूटी है, तो 10 घंटे के अलावा आपको 2 घंटे का ओवर टाइम मिलेगा। अगर आपकी 8 घंटे की ड्यूटी है, तो 8 घंटे के अलावा आपको 4 घंटे का ओवर टाइम मिलेगा। वो बेसिक के अकॉर्डिंग होता है कि आपकी सैलरी कितनी है, ठीक है। तो उसी हिसाब से फिर आपका आप हिसाब लगा सकते हो कि उसका जो है ओवर टाइम मतलब मंथली कितना आ रहा है, ठीक है। तो 25 से 30 हज़ार रुपये मतलब इंडिया के हिसाब से वो भी ओवर टाइम आ जाता है। और 30 35 के जैसे आपकी बेसिक सैलरी है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लगा सकते हो कि आपकी सैलरी कितनी आ सकती है, ठीक है। और बाकी एक चीज़ मैं बता दूं कि रही पार्ट टाइम की जो बात, कि यहाँ पे कई बंदे ऐसे होते हैं कि जिनकी मतलब ड्यूटी 8 घंटे की होती है, ओवर टाइम नहीं होता, तो वो भी यहाँ पे आके फिर पार्ट टाइम वगैरह भी कर सकता है बंदा, ठीक है। उसमें भी यहाँ आराम से मतलब अच्छा पैसा कमा सकता है। पार्ट टाइम के हिसाब से अच्छा पैसा कमा सकता है। 4 से 5 या 6 घंटे जितना आपने मतलब मिनिमम आपको 4 घंटे का आपको यहाँ पे पार्ट टाइम करना पड़ेगा, ठीक है। आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे आपकी 8 घंटे की ड्यूटी है, तो 8 घंटे के अलावा आप कितने घंटे का ओवरटाइम कर सकते हो, ठीक है। कितना आप मतलब मेहनत कर सकते हो, उसके ऊपर डिपेंड है कि आप कितना काम कर सकते हो। तो ये चीज़ है। और बाकी उसका भी आप मतलब 35 से 40 के आसपास आप यहाँ पे ओवर टाइम भी कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे कुवैत पे आते हो या कहीं अदर कंट्री पे जाते हो, तो सबसे पहले तो आपकी आईडी होती है, जो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि उसके बिना आप कहीं पे भी सर्वाइव या कहीं पे भी ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। अदरवाइज उसके अलावा आप बाहर कहीं पे भी ट्रैवल वगैरह करते हो, तो वो चीज़ फिर आपको दिक्कत करेगी, क्योंकि उससे जो है कि आपका जो जो यहाँ के पुलिस वाले होते हैं, बल्दिया वगैरह होते हैं, तो मिनिस्ट्री जो होती है वो आपको उठा के भी ले जा सकती है। और दूसरी थिंग कि आपके पास जो है ना बल्दिया कार्ड होना बहुत ज़रूरी होता है, जो पार्ट टाइम के लिए होता है, क्योंकि उससे जो है ना थोड़ी मतलब सेफ्टी बढ़ जाती है। थोड़ी के मतलब 70% आपकी सेफ्टी हो जाती है कि भाई नहीं हो जाती है। और बिना बल्दिया कार्ड के और आईडी के मतलब आप पार्ट टाइम नहीं कर सकते हो। अदरवाइज आप पार्ट टाइम करते हो तो आपको, अगर अदरवाइज आप पकड़े जाते हो, तो 500 केडी का आपको फाइन पड़ सकता है, जो इंडिया का बनता है मिनिमम सवा 1,20,25 के आसपास होता है। अगर एक फतूरा काटा गया तो, फतूरा मतलब एक बार आपका चालान हो गया तो उसका 500 केडी आपका फाइन कंफर्म है, तो कंफर्म है मतलब वो आपको देना पड़ेगा। उसकी 1 साल की गारंटी होती है कि 1 साल के अंदर अंदर उसको कंप्लीट करना पड़ता है। उसको आप बिना भरे आप नहीं जा सकते हो, क्योंकि आप अदरवाइज़ यहाँ से कंपनी से तो चले जाते हो, ठीक है। जो आपकी आईडी के साथ आपका जो चालान होता है, वो एयरपोर्ट पे आपका पूरा डाटा आ जाता है कि किस हिसाब से यहाँ पे इस बंदे ने पार्ट टाइम वगैरह किया या कुछ भी किया, तो वहाँ पे वो बंदा भी पकड़ा जाता है कि ठीक है, तो इसने ऐसा किया तो इसके नाम पे फतूरा कटा गया हुआ है, या 1 है, 2 है, कितने भी हैं, जितने भी हैं, तो आप जब तक उसको आप पे नहीं करोगे, तो आप यहाँ से बाहर नहीं जा सकते हैं। मेन रीज़न यही है। तो जो भी है मतलब पार्ट टाइम करना है तो थोड़ा सोच समझ के और संभल के करना। और बाकी यहाँ के लड़ाई झगड़ा नहीं करना। और लड़ाई झगड़ा करते हैं तो यहाँ पे जो लॉ है वो शरिया लॉ है, और शरिया लॉ आप गूगल या नेट पे सर्च करके देख लेना कि यहाँ का जो लॉ है बहुत ही डेंजर है। और बहुत ही मतलब मानते नहीं हैं। जो आपने किया वो चीज़ मतलब आपने कोई गलती कर दी, तो उस चीज़ की गलती की सज़ा आपको मिलेगी ही मिलेगी। अदरवाइज़ सामने वाला आपको जब तक माफ़ ना कर दें, वो चीज़ बात अलग है कि आपको मतलब माफ़ कर दिया, वो चीज़ बात अलग है। अगर अदरवाइज़ नहीं किया तो वो फिर आपकी जो है ना बजेगी ही बजेगी फिर तो बैंड। ये तो है ही, इतना तो कन्फर्म है कि भाई बैंड बजेगी। ये दिक्कत है, तो ये है। और जो भी यहाँ पे जॉब वगैरह करने आते हैं, तो थोड़ा अपने गुस्से पे काबू रखें और अपनी फैमिली की तरफ ध्यान दें। और थोड़ा लाइफ में आए तो थोड़ा सेविंग वगैरह और पैसे कमाओ, ताकि आप भी मतलब सेफ और आपकी फैमिली भी सेफ रहे।
तो इस करके ये है। और बाकी जैसे ही मेरे पास वैकेंसीज़ वगैरह आती है तो मैं आपको हर चीज़ की इसमें अपडेट देता रहूँगा। और रही तो मेरी इंस्टाग्राम में मेरे को फ़ॉलो कर लो, और इंस्टाग्राम पे भी आपको स्टोरी पे मेरी हर वैकेंसीज़ जो मेरे पास आएगी तो इंस्टाग्राम स्टोरी पे आपको वहाँ पे सब कुछ दिखेगा कि कौन सी वैकेंसीज़ कहाँ की है, उसमें कितनी सैलरी है, कितने घंटे ड्यूटी है, कंपनी क्या-क्या प्रोवाइड कर रही है और क्या-क्या नहीं प्रोवाइड कर रही है, वो चीज़ उसमें हर चीज़ मेंशन होगी जो मेरे पास वैकेंसीज़ होगी। तो आप मेक श्योर कि उसको देख के ही अपना डिसीज़न लें। और बाकी मैंने क्राइटेरिया बता दिया आपको कि कैसे मतलब आपने सिक्योरिटी फ़ीस जमा करनी है और कैसे क्या करना है, वो चीज़ मैंने आपको बता दी। और बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा, डायरेक्ट उस नंबर पे कॉल करके आप पूरी जो अपनी बातें हैं, अपने जो इश्यू हैं आपके, उसको कन्फर्म कर सकते हो। ये है, बाकी मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, और बढ़िया सी वैकेंसीज़ के साथ मैं आपको यहाँ पे वैकेंसीज़ भी डालूँगा, तो वो चीज़ आप देख लेना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।